सब्सक्राइब कीजिए आपके अपनी यूट्यूब चैनल रोजगार विद अनिल सर को और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार विद अनिल सर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे कि हम लोग यूपी बीए 2020 इंट्रेंस के लिए चैप्टर वाइज हिंदी का प्रैक्टिस सेट, बेस्ट प्रैक्टिस सेट की सीरीज चला रहा है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आई होप आप लोगों ने पार्ट 1 वर्णमाला के प्रैक्टिस सेट का पार्ट 1 देख चुके होंगे। देखिए, ऊपर आई बटन में आ रहा होगा लिंक, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर उस वीडियो को पहले दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं लास्ट ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी, लेखपाल, वीडियो, ठीक है, यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी बीएड इत्यादि एग्जामों में पूछे गए सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आइए हम लोग देरी न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इसमें 30 क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो आपको बताना है। तो देखिए, बहुत से बच्चे इसमें क्या करेंगे, गलत करेंगे। तो इसका अगर राइट ऑप्शन मैं बताऊँ, राइट आंसर, तो क होगा, लेकिन बहुत से लड़के जो त्र मानेंगे। लेकिन देखिए ये कैसे होता है, तो देखिए आपने डिक्शनरी पढ़ा होगा, रीजनिंग में लगाया होगा अल्फ़ाबेटिकल। तो अगर 6 संयुक्त व्यंजन है और संयुक्त व्यंजन को जब आप तोड़ेंगे तो क्या होता है, ये आधा क होता है हलंत वाला, फिर ये वाला स होता है। तो ये अल्फ़ाबेटिकल लेते हैं, तो क के बाद क्षत्रिय छ आता है। तो हमारा राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए विल बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए का उच्चारण स्थान बताइए। ए का उच्चारण स्थान आपको बताना है। देखिए, तो ये देखिए, ए जे बोलेंगे तो ये कंठ ताल से बोला जाए, ए, ठीक है ना। तो कंठ ताल भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 83 नंबर का, तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? तो अंतस्थ की बात करें तो मैं बताया था य, र, ल और व, ये तीनों अंतस्थ होते हैं। तो इनमें देख लीजिए कौन नहीं है, तो ह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी विल बी करेक्ट। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग देखते रहिए कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो कुल 30 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया, और अंत में आपको कमेंट में बताना है कि आपका 30 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन मैं बताया था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं इंक्लूड किया हूँ इसमें। ये सारे क्वेश्चन पेड क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चलिए देरी न करते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर छिपाने के चक्कर में थोड़ा सा मैं स्लो स्क्रॉल कर पा रहा हूं। तो यहाँ पे देखेंगे कि अघोष वर्ण की बात हो रहा है कि अघोष वर्ण कौन सा है। तो अघोष के बारे में मैं क्या बताया था, अघोष वर्ण कौन कौन सा होता है? तो देखिए, मैं बताया था कि अघोष के बारे में, जो अघोष वर्ण पहला और दूसरा जो वर्ग होता है, ऊपर से नीचे तक पहला और दूसरा, ठीक है, तो उसे हम अघोष कहते हैं। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, ध्यान दीजिए, स। देखिए, जो ऑप्शन नंबर डी है, जब जाएंगे दूसरे वर्ग में अघोष, ठीक है, तो स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है यहाँ पे 85 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो ये बोल रहा है कि हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ कौन है? तालव्य मतलब जो ताल से बोली जाती हैं, मतलब कि जीभ हमारा जो ऊपर टच करती हैं। तो देखिए, मैं एक ट्रिक मैं बताया था पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा हो तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। कि यहाँ पे देखिए कि हम बताए थे कि सबसे पहले आप लिख लीजिए कचट, ऐसे बोलिए कचट तप, कचट तप, ठीक है ना, कचट तप लिख लीजिए। क से क वर्ग, च से च वर्ग, ट से ट वर्ग, इस तरह से। और नीचे लिख लीजिए उसका उच्चारण स्थान, तो KTM, जो ATM होता है उसको KTM, और DO याद रखिएगा। तो इससे आपको क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या लर्न हुआ, जो क वर्ग के सारे जो वर्ण हैं, अक्षर हैं, वो कंठ से बोले जाते हैं। च वर्ग के सारे जो वर्ण हैं वो तालु से बोले जाते हैं, तालव्य से। और ट वर्ग के सारे जो वर्ण हैं वो मूर्धा से, एम से मूर्धा बोले जाते हैं। और त वर्ग के जितने भी आपके ध्वनियाँ हैं, मतलब वर्ण हैं, वो दंत, दी से दंत, दंत मतलब दांतों से बोले जाते हैं, दंत की सहायता से। और प वर्ग की जितने भी वर्ण हैं वह ओ से ओष्ठ से बोले जाते हैं। तो आपको याद रख लेना सिंपली कचट तप और KTM 2। तो देखिए, तो मैं क्या बताया था कि KTM, तो टी मतलब टालू,
और क च तो वर्ग के वर्ग। तो देखिए च छ ज झ ये आपके क्या हो जाएंगे, तालव्य ध्वनियाँ हैं। तो इस तरह से आप लोग राइट आंसर चूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर आने वाला है, देखिए यहाँ पे क्या है, आपको बताना है कि कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है। अल्प प्राण, देखिए अल्प प्राण, तो यहाँ पे देखिए अल्प प्राण अगर आपको पहचानना है तो देखिए कैसे पहचानेंगे। एकदम सॉफ्ट ट्रिक है, देखिए प्रैक्टिस सेट आप लगाएंगे तो बहुत कुछ आ जाएगा, कोई ट्रिक फ्रिक याद नहीं करना है। तो देखिए आप कैसे बोलते हैं हम लोग, थोड़ा सा देखिएगा, देखिए कैसे बोलेंगे हम लोग। बोलते हैं क ख, दोनों जोड़ा में बोलिए, क ख ग घ, ऐसे बोलते हैं च छ। तो पर देखिए ये जो है ना, ये महाप्राण है, दूसरा वाला आएगा महाप्राण, पहला वाला अल्प प्राण। ध्यान दीजिएगा, ये है अल्प प्राण, ये है महाप्राण, ये है अल्प प्राण और ये है महाप्राण। तो आप खुद देखिए, बोल के देखिए यहाँ पे कि कौन हो सकता है। ख ये दूसरा वाला है, महाप्राण है। ये क्या होता है, धनुष ध है ना, तो द ध होता है, द ध, तो ये भी महाप्राण है। त थ होता है और ये देखिए त। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट हो जाएगा आपका इसमें। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है आपको बताना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है कि हिंदी की स्पर्श कौन स्पर्श भी है, घोष भी है, महाप्राण भी है और दंत भी है और व्यंजन। देखिए महाप्राण भ भी है, द नहीं है, ह जो है ह हमारा नहीं है। ये देखिए महाप्राण थ है, देखिए ध्यान दीजिएगा। अब क्या होते हैं, देखिए दंत से बोले जाते हैं कि नहीं, तो देखिए थ देखिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो हमारा दंत भी हो गया, महाप्राण भी हो गया और ये आपका घोष भी हो गया। तो हमारे ख्याल से राइट आंसर जो 87 का रहने वाला है, ठीक है, राइट आंसर सी विल बी करेक्ट, सी विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ठीक उसी तरह क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन आपको बहुत टफ बनाएगा, तो इस तरह के देगा। तो चलिए कह रहा है कि इस तरह आपको बताना है कि कौन स्पर्श घोष भी है, महाप्राण है, ओष्ठ है, ओष्ठ व्यंजन है। तो देखिए आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ओष्ठ एक इशारा दे दिया, पहले इसका देख लीजिए कौन ओष्ठ से बोला जाता है। तो देखिए भाव देखिए ओठ दोनों सट रहा है, तो ये हो सकता है अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि ये भी चेक करना है हमको। तो देखिए द ये नहीं है, था देखिए ओठ नहीं सट रहा है, ये नहीं है, हाँ ये भी नहीं है। तो देखिए एक ही है ओष्ठ, हो सकता है कि इसमें और भी ओष्ठ आ जाए लेकिन महाप्राण वो ना हो। तो देखिए आपको क्या होता है, आपका महाप्राण भी है, ओष्ठ भी है और स्पर्श भी है। तो आपका राइट आंसर ए विल बी करेक्ट हो जाएगा, इसका ए विल बी करेक्ट हो जाएगा भा। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 89 नंबर का, ठीक है, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समृत है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृत है। तो देखिए जीवा की ऊंचाई के आधार पर भी स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है, विवृत, ठीक है, अर्धविवृत, समृत और अर्धसमृत। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका ई हो जाएगा, ई। ठीक है ना, जो ऐसे जब साउंड ऐसे हमारा वोट हो ई ऐसे, तो इस तरह से। चलिए तो ऑप्शन नंबर इसका सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 90, किस हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। तो ट्रिक को याद कीजिए, जो कचट तब और KTM 2 बताया था। तो क च ट KTM, तो ट वर्ग वाला है, तो ट वर्ग ट ठ ड ढ। तो हमारा ऑप्शन राइट आंसर हमारा बी विल बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हिंदी की ब ध्वनि है, ब। देखिए बोलिए बिना ओठ सटाए बोलिए, पहले ब, वाह नहीं बोल पाएंगे तो हम सीधा हमको लग रहा है कि क्या है 91 का जो राइट आंसर होने वाला है आपका बी, ओष्ठ ध्वनि है। कौन सी ध्वनि है, ओष्ठ ध्वनि। देखिए बिना ओठ सटाए ब को पहले बोलिए, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा, तो ओष्ठ ध्वनि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है, दंत ध्वनि की बात हो रही है, दांतों से जो बोला जाता है। देखिए क वर्ग में हो गया, कंठ से बोला जाता है, छ, क च KT तालु से बोला जाता है, ये छ, ठीक है ना। प बोलिए ओठ से बोला जाता है, त एक मात्र है त,
ठीक है ना। अगर दांत में नहीं सटेगा तो ट की आवाज आएगी, और दांत में सटेगा तो त की आवाज आएगी। तो दंत ध्वनि कौन है? सी विल बी करेक्ट। बोल के भी देख सकते हैं और पढ़े भी तो हैं, उसको भी उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। तो जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो बहुत काम की चीज़ होता है, इसीलिए प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है फ्रेंड्स। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है। ऊपर भी ऐसा ही क्वेश्चन दिया था, तो हमको तो लग रहा है कि वही क्वेश्चन ठीक सेम टू सेम आ गया है, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं, तो इसका भी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी विल बी करेक्ट, समृद्ध, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम फ्रेंड्स। 94 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या है उसको देख लेते हैं। कि कह रहा है कि निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंत ओष्ठ है। दंत मतलब जो दांतों के दंत, दांतों से भी बोला जाता है और ओठों से भी बोला जाता है, ठीक है ना, ओठों से भी बोला जाता है। तो देखिए था, फ, थ, म, व बोल के देखिए 94 का, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है व देखिए व ऊपर वाले दांत में भी सट रहा है और व ओठ भी सट रहा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, ठीक है फ्रेंड्स। और काउंट करते रहिए, कमेंट बॉक्स में अंत में आपको बताना है कि इस 30+ क्वेश्चन में से आप कितने कर पाए। चलिए तो हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियाँ है। मूर्धन्य के टी एम, तीसरा वाला क च ट वर्ग वाला है ना। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ट ठ ड ढ हमारा जो होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है फ्रेंड, देख लेते हैं कि स ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो स तो पहले उष्म है, याद रखिएगा, उष्म। स क्या है? उष्म है, लेकिन इसका उच्चारण स्थान पूछा है फ्रेंड्स। तो स की बात करें तो 96 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी। यह स, एक मिनट, हाँ, तालब स, देखिए ऊपर सट रहा है जीभ, थोड़ा सा मतलब आप एक्सपीरियंस करेंगे जो, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो तालव्य ध्वनि है। 96 का राइट आंसर जो हो जाएगा बी, तालव्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है। तो मैं क्या बताया था कि ल लुंठित नहीं है, तो ल क्या है? पार्श्विक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान दें, ठीक है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ल लुंठित नहीं है, ऐसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्या कह रहा है, देख लेते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो संयुक्त व्यंजन में बताया था कि 4 होते हैं, एक क्षत्रिय छ होता है, एक त्र होता है, एक ज्ञानी ग होता है, और एक क्या होता है? स्र होता है, ठीक है। तो ये आपके संयुक्त व्यंजन है। तो कौन नहीं है, कौन एक्स्ट्रा आ गया? तो ये देखिए ये वाला संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो आपको बताना है इसमें कि जो हमारा ये जो त्र होता है वह किन 2 व्यंजनों से मिलकर बना होता है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। चलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि 99 नंबर का क्वेश्चन क्या है। तो देख लेते हैं कि य र लावा किस वर्ग के व्यंजन हैं। य र लावा तो बताए थे अंतस्थ व्यंजन के व्यंजन, अंतस्थ, ठीक है ना, अंतस्थ ध्वनियाँ हैं यह, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए कह रहा है कि यहाँ पे निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है। अर्ध स्वर की बात कर रहा था। अर्ध स्वर जो होता है य और वह होता है अर्ध स्वर, इंग्लिश में WY लेते हैं। तो इसमें से आप देख लीजिए कौन है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ध्यान दीजिएगा, निम्न संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन होता है मैं आपको बता देता हूँ पहले। संयुक्त व्यंजन कौन कौन होता है, तो देखिए एक तो होता है क्षत्रिय छ होता है, एक त्रिशूल त होता है, और एक ज्ञानी ग होता है, एक स्र होता है, ठीक है, स्र होता है। तो आपको बताना है यहाँ पे कि कौन नहीं है। तो देखिए ये भी है, ये भी है, ये भी है, और कौन नहीं है? ये हमारा जो डी वाला फ नहीं है, फ नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे डी विल बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको बताना है कि ज्ञानी का किन 2 व्यंजनों से मिलकर बना है, कमेंट बॉक्स में बताना है फ्रेंड्स, ठीक है। आप टाइप कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तब तक बढ़ते हैं। तो क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से व्यंजन पार्श्विक है। देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्श्विक पूछा है। तो देखिए 2 टाइप के व्यंजन, अगर
जीवा के आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ व्यंजन होते हैं अलग रोल अदा करते हैं। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ, पहले समझ लीजिए तब इसका जवाब दीजिएगा। देखिए क्या होता है, यहाँ पे दो वर्ड होते हैं, एक होता है लुंठित, क्या होता है लुंठित, ठीक है, और एक होता है पारस्परिक, जो भी है पारस्परिक, आप समझ लीजिएगा थोड़ा सा कैसे लिखा जाता है। अब देखिए एक होता है लॉ और एक होता है रॉ, इन्हीं दोनों में से एक पारस्परिक है और एक क्या है लुंठित है। तो आप ऐसे याद रखिए, यहाँ पर भी लॉ है, यहाँ पर भी लॉ है, तो दोनों क्या है लॉ लॉ है, तो बस ऐसे याद रखिए लॉ लुंठित नहीं है, लॉ लुंठित नहीं है, ठीक है। तो जब लॉ लुंठित नहीं है, बार बार ये शब्द बोलिए, लॉ लुंठित नहीं है, तो जब लॉ लुंठित नहीं है तो क्या हो जाएगा पारस्परिक, ठीक है। और जब ये पारस्परिक हो गया तो अकेला रॉ बचा, तो रॉ क्या हो गया लुंठित, तो मतलब लॉ लुंठित नहीं है। तो ऐसे ही अपोजिट से याद कर लीजिए। चलिए तो इसमें आपको बता दीजिए कौन सा राइट आंसर होने वाला है। तो पारस्परिक पूछा है, पारस्परिक, तो लॉ लुंठित नहीं है, तो लॉ लुंठित नहीं है तो क्या है लॉ पारस्परिक है, ठीक है। और रॉ रहता तो क्या हो जाएगा पारस्परिक हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं भाई कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए जीवा की ऊंचाई के आधार पे, जो जीवा होता है जब बोलेंगे तो जीव कभी कभी क्या होता है ऊ बोल के देखिए, ई बोल के देखिए, तो ये क्या होता है ऊपर उठता है, तो ऊ की बात कर रहे हैं ऊ, तो देखिए ऊ, ये क्या हो रहा है जीभ हमारे पीछे उठ रही है, तो पीछे जब उठ रही है तो ये विपरीत तो होगा नहीं, विपरीत दूसरा हो जाता है, ठीक है, तो विपरीत होगा नहीं, ये आपका पीछे इसमें भी पश्च है और संयुक्त है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट हो जाएगा, पश्च संयुक्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 104 क्या कह रहा है भाई देख लेते हैं। कह रहा है कि व का उच्चारण स्थान बताइए, तो ये दंतोष होता है, एक्सेप्शन है, अपवाद है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हमारा क्या है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग काउंट करते रहिए, 30 क्वेश्चन में से आप कितना कर पाते हैं उसको आपको बताना है फ्रेंड्स। चलिए तो यहाँ पे कह रहे हैं कौन सी ध्वनि जो है महाप्राण नहीं है, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। तो मैं आपको बताया था कि देखिए क ख ऐसे लिख लीजिए, क ख ग घ च छ ज झ, एक में झ ऐसे बनेगा, ध्यान समझिएगा। तो ये देखिए ख, ये देखिए ख, कहीं गले में थोड़ा सा खड़खड़ाहट टाइप का, ख छ ऐसे, ठीक है ना। तो ये सब महाप्राण है, ये सब क्या है महाप्राण है। जो पहला वाला होता है अल्प प्राण होता है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा देखिए ख, ये क्या है महाप्राण है, ठीक है ना। जो हमारा अल्प प्राण है ये महाप्राण है, झ महाप्राण है, तो ये ज नहीं है हमारा, ज महाप्राण नहीं है। ज के बाद अगर झ होता तो ये महाप्राण होता है, ठीक है। बाकी ये तीनों महाप्राण है, ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बताना है यहाँ पे कि किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। कंठ तालु, देखिए कंठ तालु आपको बताना है कि जो कंठ से भी बोले जाते हैं और जो तालु से भी बोले जाते हैं, आपको बताना है। तो क्या इसमें देखा जा रहा है कि देखिए कंठ, देखिए ह ये नहीं होगा, छ च छ, ठीक है। तो ये हमारा क वर्ग का च छ, तो हमारा क च वर्ग का ये है, ये भी है। तो ये ओ ओष्ठ है, ये देखिए ए बोल के दे, ए जीभ ऊपर सट रहा है तालु में और कंठ से आवाज़ आ रही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी विल भी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 107 वाला जो है क्या बोल रहा है भाई देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्श व्यंजन संघर्षी है। तो संघर्षी याद रखिए कौन कौन होता है। संघर्षी के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये देखिए स होता है, फिर ये स होता है, और हमारा कौन सा ये स होता है, और ह होता है, ठीक है ना। ह याद रखिएगा, मात्रा नहीं है। तो ये सब स उस वाले सब क्या होते हैं संघर्षी होते हैं, तो हमारा ह विल भी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन स्पर्श संघर्षी अगर पूछता, स्पर्श संघर्षी, ध्यान दीजिएगा क्या पूछता, स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, ठीक है ना। स्पर्श संघर्षी अगर पूछता तो जानते हैं आप क्या हो जाता, आपका च छ ज झ हो जाता, च वर्ग वाला, छ ज और झ हो जाता, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा, और आपको तनिक भी लगता है कि हमने क्या किया वर्णमाला अच्छे से नहीं पढ़ा है तो भी इसकी
इस पर एक मैं क्रैश कोर्स की वीडियो मैं बनाया हूँ, बहुत आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाकर उसको देख सकते हैं। एक तरह से क्रैश कोर्स कह लें चाहे फुल कोर्स कह लें, तब जाके मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ चैप्टर वाइज। इसके बाद जो होगा अगले नए चैप्टर शुरुआत होगा, और सिर्फ एक एक चैप्टर का मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये नहीं कि मिक्स आप कहेंगे तो मिक्स भी आपको कराया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो मैं क्या बताया था कि च छ ज झ ये होता है स्पर्श संघर्षी। च छ ज झ, तो ज हमारा हो जाएगा राइट आंसर। च छ ज झ बताया था स्पर्श संघर्षी, लेकिन संघर्षी सिर्फ पूछेगा तो उस वाला आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो आप देख लीजिए विसर्ग से कौन बना है, तो ए वाला देखिए नहीं है, ठीक है। तो दिख रहा है विसर्ग का चिन्ह क्या होता है, अनुस्वार का चिन्ह ऐसे होता है ऊपर, किसी मात्रा के ऊपर चाहे अक्षर से ऊपर, और विसर्ग का चिन्ह ऐसे होता है। तो आप ये तो बता ही लेंगे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, तब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 110 वाला जो क्वेश्चन है, तालव्य व्यंजन कौन है? तो तालव्य बताए थे कि एक बार और ट्रिक मैं बता देता हूँ कि आप लिख लीजिए क चट तप, ठीक है। और ये क्या है, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग। और फिर बताए थे हम कि इसमें लिख लीजिए ट्रिक जो है KTM2 KTM2 ATM2 ऐसे याद रखिए KTM2। तो के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, दी से दंत, ओ से ओष्ठ, यानी कि क वर्ग के सारे जो वर्ण होंगे वो क्या होंगे, कंठ से बोले जाते हैं। च वर्ग के टी से तालु से बोले जाते हैं, ट वर्ग के मूर्धा से बोले जाते हैं, त वर्ग के दांतों से बोले जाते हैं, और प वर्ग के ओष्ठ से बोले जाते हैं। तो देखिए आपका क्या पूछ रहा है इसमें, तालव्य, यानी कि तालव्य कौन है, यानी कि च है, च वर्ग के। तो देखिए च वर्ग में कौन कौन आएगा, च वर्ग में ये बी आ जाएगा, च छ ज झ। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन वर्ण घोष नहीं है, कौन वर्ण घोष नहीं है? तो आप पढ़े होंगे कि सघोष एक होता है, सघोष यानी कि घोष, और एक होता है अघोष, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको अगर बताऊं तो देखिए जो वर्ग पहला और दूसरा होता है वो क्या होता है, अघोष होता है, और तीसरा और चौथा और पांचवा जो होता है वो क्या होता है, सघोष होता है। तो इसके हिसाब से अगर जो आप चेक करेंगे तो राइट जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, त, ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि कह रहा है कि किस शब्द में री स्वर नहीं है, री की बात कर, किस में नहीं है? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आपको दिख गया। देखिए तो इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहा कुल टोटल हमारा 30+ क्वेश्चन हिंदी के, और आपको बताना है कि वीडियो कैसी लगी, और आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस परिवार से जुड़ सकते हैं। और आपको बताना है कमेंट में कि नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है वो किस चैप्टर से हो, क्योंकि हम लोग चैप्टर वाइज शुरू कर रहे हैं। तो हम लोग कमेंट में पता करेंगे कि कितने रिस्पांस मिल रहे हैं इस वीडियो का, ठीक है फ्रेंड। तो ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, अगर इसको आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।